हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो आज की ये वीडियो हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। लास्ट वीडियो में इससे पहले हमने सीख लिया है कैसे हम एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर करते हैं, कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन करते हैं, कैसे हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करते हैं। हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 9 और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए उसी के आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से आज सॉल्व करते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका इस बार सिलेबस में नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, जो कि बोर्ड ने इस बार हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे डिस्कस करेंगे फॉर नॉलेज। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आप लोगों को तैयारी करनी है। तो इसी चैनल पे हम बताएंगे अभी कि कम से कम टाइम में कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड मोस्टली पूछता है, और ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो ठीक है, जो नीचे रेड बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टैप जरूर कर लो। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, As observed from a top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने कहा कि here I have a लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस जो है 75 मीटर इसकी हाइट है। अब ये कहता है क्वेश्चन कि from a sea level the angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। भाई इसने देखा कि ये लाइट हाउस है, तो ये यहाँ पे पानी है, इस पानी में दो शिप्स इसे दिखाई दिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, है ना। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन इसको दिखाई दिए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऐसे बनेगा, है ना। तो हमें ये इसने बोला है एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो भाई जाहिर सी बात है ये एंगल छोटा दिख रहा है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसे 30 डिग्री लिखूंगा और इसे 45 डिग्री लिखूंगा, है कि नहीं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये पता है मुझे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करूँ तो ये एंगल 30 डिग्री होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पर ये 45 होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो नाम देते हैं, इस पॉइंट को ए लिख रहा हूँ, ये बी है, दिस वन इज सी एंड हियर इट इज डी। तो ये फिगर मेरा बन चुका है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की थी तो मैंने ऊपर से मेजर किया। आप चाहें तो इसे डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहें तो ऐसे भी मिला सकते हैं। भाई इतना करने का आपको 1 नंबर मिलेगा आउट ऑफ 4। ठीक है, बिल्कुल समझ में आए। चलो फिर ये कहता है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, सी डी, हमें सी डी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी की पहले। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर ए बी सी ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये आएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस ये, थीटा के बगल वाला बेस और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर। तो 10 45 इज 1 एंड हियर इट इज ए बी अपॉन बी सी। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू बी सी। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरे उसकी बात करते हैं, दूसरे ट्राइंगल की। तो दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल ए बी डी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थीटा अपने पास 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। तो आपको पता है ए बी अपने पास 75 है, बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी, और मुझे सी डी ही निकालना है, सी डी ही निकालना है ना। तो अब मैंने 10 30 की वैल्यू 1/√3 पुट कर दी है, इक्वल्स टू ए बी मेरे पास 75 है, बी सी जो है देखो बी सी ए बी के इक्वल है ना। तो बी सी भी 75 हो जाएगा और प्लस सी डी कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सी डी इक्वल्स टू ओके सी डी प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। 75 को उधर भेजो तो ये आ जाएगा सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75। यहाँ से आ गया सी डी इक्वल्स टू 75 और √3 - 1 मैंने कॉमन ले लिया, मीटर्स। तो भाई आपका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 - 1 मीटर। अब चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 रख लो और इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट कर लो, और चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, ये भी सही है। चलो नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो ये कहता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून
एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है भाई। उसने एक बलून देखा है ना, वो गैस वाला गुब्बारा जो उड़ता रहता है वो देखा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस बार के सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है, जो आपका 2021 में जो सैम्पल पेपर गिवन है ना, वो भी दिया हुआ है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा कि आप सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम कहाँ से देख सकते हैं। तो इसे ज़रूर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस स्टेप के कितने नंबर मिलते हैं, है ना। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वो किस तरह का है। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये कहता है A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any distance is 60 degree. तो ये डिस्टेंट नहीं इंस्टेंट होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम अंग्रेजी पर नहीं जाते, हम गणित पे आते हैं। इसने कहा कि एक 1.2 मीटर की लड़की है। मैंने कहा ठीक है, एक 1.2 मीटर की लड़की है, ये रही, इसकी हाइट मेरे पास है 1.2 मीटर। अब इसने बहन जी ने एक बैलून देखा, तो ये बैलून इनको यहाँ दिखाई दिया, जिसकी हाइट थी 88.2 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब ज़मीन से इसकी हाइट 88.2 थी। कितनी थी भाई? 88.2 मीटर थी। अब इन्होंने इसको देखा तो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है, तो ये 60 डिग्री था इस टाइम पे। अच्छा भाई साहब, अगर ये 60 डिग्री है, ये 1.82 है, ये 88.2 था, तो मान लेते हैं, मैंने इसको O मान लिया, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R, इसको S। तो कोई मुझे OP डिस्टेंस बता सकता हूँ है? तो OP क्या हो जाएगा? OP भाई इस पूरे में से इतना हटा देते हैं, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो मेरे ख्याल से OP 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 87 मीटर आ गया। अब इन्होंने देखा कि ये हवा के झोंके से उड़ता जा रहा है, लेकिन भाई नीचे नहीं आ रहा है, कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। तो थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना। अब देखो भाई, थोड़ी देर बाद ये बलून जो है यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो इन्होंने बहन जी ने फिर से देखा, ये उसी हाइट पे है, नीचे नहीं आया है, ठीक है, 88.2 मीटर की हाइट पे ही है। तो ये इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ये 30 डिग्री इस बार बना रहा है। अब देखो ये 88.2 है, तो फिर से मैं अगर इसकी बात करूं, मान लेते हैं इसको मैं RST मान लेता हूं, इसको U मान लेता हूं, इस पॉइंट को V मान लेता हूं, ये मेरा O था ही था। तो VT की अगर बात करूं तो ये भी 87 मीटर ही होगा, है ना भाई, क्योंकि ये लड़की है तो ये इसी की तो हाइट ले रहे हैं हम हर जगह पे, है कि नहीं, इस लड़की की तो हाइट ले रहे हैं हर जगह पे। तो 1.2 ये भी, 1.2 ये भी, 1.2 ये भी है। अब हमें निकालना है कि ये PT डिस्टेंस को कवर किया है, चाहे PT बोल लो चाहे QU बोल लो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना है। चलो फिर उसी तरह से करते हैं सेम। हम पहले क्या बात करेंगे? पहले बात करेंगे ट्रायंगल OPS की। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है ये 14। इन ट्रायंगल OPS tan थीटा इज इक्वल्स टू OP अपॉन PS। तो भाई थीटा की जगह क्या 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू OP की वैल्यू अपने को पता है क्या? OP की वैल्यू 87 है भाई साहब, लिख लिया हमने। और PS क्या है? PS तो कुछ पता ही नहीं, PS और PS रहने दो। tan 60 हो गया √3, तो ये हो गया 87 अपॉन PS। तो यहाँ से PS इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 87 अपॉन √3 मीटर। तो भाई ये आ जाएगा यहाँ से PS की वैल्यू। अच्छा, अब हम ट्रायंगल VST लेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बचा हुआ है। तो इन ट्रायंगल VTS, TVS कर लेते तो TVS गाड़ी हो जाती, VTS है लेकिन ये। चलो भाई, ये क्या है? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू VT अपॉन TS। तो भाई VT को तो मैं लिख सकता हूँ 87 और TS को मैं लिख सकता हूँ SP प्लस PT, लिख सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। SP प्लस PT लिख दिया। अच्छा SP यानी PS दोनों सेम है। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन SP का भी SP रहने दे रहा हूँ प्लस PT। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा SP प्लस PT इक्वल्स टू 87 √3, ठीक है। अब कुछ मेरे बच्चे हैं कहेंगे सर मैं √3 87 भी लिख सकता हूँ,
हाँ भाई लिख सकता है ना, क्यों नहीं लिख सकता, जरा मन लिख भाई, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम ये लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एस पी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 87√3 मैंने रख दी, 87/√3 प्लस पी टी इक्वल्स टू 87√3। तो भाई मुझे पी टी ही निकालना है, तो पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, पी टी इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस 87/√3। तो भाई देखो इसको करने के बहुत तरीके, बतेरे तरीके, तुम्हारा जो पसंद आए वो करो। मुझे ये लगता है कि मैं 87 कॉमन ले लूँ तो मैं ज़्यादा ईजिली कर सकता हूँ, तो मैं 87 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ बच गया √3 माइनस यहाँ क्या बचा 1/√3। अब भाई इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 मिल के 3 माइनस 1/√3। तो 3 और 1 ये क्या हो गया 87 इंटू 2/√3। और भाई पूरी दुनिया को ये पता है कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे √3 नहीं रखते हैं, तो यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3/3। अब देखो भाई क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा और 29 2 जा 58 √3 मीटर। मतलब भाई साहब हवा में उड़ता जाए ये बलून और उड़ते उड़ते कितना गया है 58 √3 मीटर, ठीक है। कितने इसने डिस्टेंस कवर करी है 58 √3 मीटर। समझ में आया। ये मैडम थी, इन्होंने क्या देखा, बलून देखा, बलून थोड़ी देर बाद इनसे दूर चला गया, जब पास था तो 60 डिग्री एंगल बना रहा था, जब दूर गया तो 30 डिग्री एंगल बना रहा था। अब बस ये बताना है कि ये कितना दूर गया, दूर तो पहले से था लेकिन और दूर जाने के बाद कितना दूर गया। तो हमने फटाक से लगाई ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि दामी सर ने आपको मैथ्स पढ़ाई हुई है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे आप, बस हो गया। चलो कागज को छापो इसे। तो भाई ऐसा है ना, मोहतरमा से बलून चला गया दूर, अब उस क्वेश्चन को जाओ भूल। अब आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो एक क्वेश्चन कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो कि टावर की तरफ जा रहा है, हाईवे नहीं जा रहा, मतलब वो रोड है, वो टावर से जाके मिल रही है, ठीक है। हाईवे कैसे चला जाएगा भाई। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। एक आदमी अभी टावर के ऊपर बैठा हुआ है, इन भाई साहब को घर पे जगह नहीं मिली है ना, टावर के ऊपर चले गए। Observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with the uniform speed। भाई देखो स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब उसने कपड़े नहीं पहने, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो स्पीड कहीं चेंज नहीं हो रही है, जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता जा रहा है, ना वो कहीं ब्रेक मार रहा है, ना कहीं वो एक्सेलरेट कर रहा है और ना ही कहीं अपना एक्सेलरेशन डाउन कर रहा है, ठीक है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। अब 6 सेकंड के बाद ये देखा गया कि जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया उस आदमी से। आदमी तो वहीं खड़ा था ना अपने टावर के ऊपर, इधर उधर जाएगा तो बेचारा गिर जाएगा, टूट टट जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी वो हमें यहाँ निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टावर है, टावर की हाइट हमें गिवन है क्या, ओके टावर की हाइट नहीं गिवन है, चलो कोई बात नहीं, नहीं गिवन हो गया हुआ। हमने कहा एक टावर है, तो कहा जी सर एक टावर है, बना लिया। हमने कहा इसके ऊपर एक आदमी है, तुमने कहा हाँ सर बना लिया। फिर हमने कहा यहाँ पे एक हाईवे है, तुमने कहा जी सर बना लिया। फिर हमने कहा यहाँ एक कार है, तुमने कहा सर एक गोल गोल कौन सी कार होती है, मैंने कहा मान लेना भाई, ठीक है क्या दिक्कत है, माना यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कार है, ये तुम हो। अब ये आदमी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। और अब भाई अगर ये कर दिया तुमने पहले तो ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, एलिवेशन नहीं बना रहा है। तो मैं अभी इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहले आप ये नहीं लिख सकते, लेकिन कॉपी में तो लिख ही सकते, एग्जामिनर को क्या पता तुमने क्या पहले बनाया क्या बाद में बनाया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आप हॉरिजेंटल से बनाते हैं ना ऊपर से, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। फिर इसने देखा थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ आ गई, कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। हमने कहा कि इसने टाइम 6 सेकेंड लिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाया है, यहाँ पे 60 डिग्री बना लिया। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं भाई, ये बना लिया इसने 60 डिग्री,
ठीक है भाई। अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब हमें निकालना है सी से बी तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है। चलो देखते हैं। अब देखो भाई, मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 था ना, 15 था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। तो अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कभी कभी भूल जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इसमें हमने क्या कहा कि कैसे निकालना है, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड मान ली, वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, वो x किलोमीटर/आवर होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, और थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। AB की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, BC की वैल्यू भी नहीं पता है, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी इक्वल्स टू AB अपॉन BC। मुझे BC चाहिए तो मैं BC की बात करूँगा, BC इक्वल्स टू AB अपॉन √3। अब कुछ मेरे महान बच्चे कहेंगे सर इसको रैशनलाइज कर दीजिए। अरे रैशनलाइज क्यों करें यार, क्यों इसका अपना काम बढ़ाएं। रैशनलाइज हम सिर्फ आंसर में करेंगे, आंसर में √3 नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको छोड़ो, अब इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, छोड़ दो। अगला लो, इन ट्राइंगल ABD की बात अगर हम करें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस BCD, लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। चलो tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन BC प्लस CD। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा BC प्लस CD इक्वल्स टू √3 AB, है कि नहीं भाई। अच्छा तो BC की वैल्यू दे रखी है ना, तो BC की वैल्यू रख लूँ AB अपॉन √3 प्लस CD इक्वल्स टू √3 AB, ये हो गया। AB को उधर भेज देते हैं तो CD इक्वल्स टू √3 AB माइनस AB अपॉन √3। तो फिर से भाई मुझे AB दिख रहा है तो मैं AB कॉमन ले लेता हूँ, है कि नहीं, कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा। तो जाएगा CD इक्वल्स टू AB कॉमन आ गया, इधर आ गया √3 माइनस 1/√3। और भाई दुनिया की हर ताकत को पता है कि ये क्या है 2/√3, तो ये हो जाएगा CD इक्वल्स टू 2/√3 AB, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सर आप साबित क्या करना चाहते हैं निकाल के, तो भाई अगर मैं तुमसे कहूँ कि AB/√3 को मैं x मानूँ तो ये देखो क्या ये 2x लिखा है ना, लिखा है ना। अच्छा BC क्या है, ये डिस्टेंस है, इसको मैंने x माना, CD ये डिस्टेंस है, ये 2x हो गई। अगर 2x डिस्टेंस चलने में 6 सेकंड लग रहा है तो x डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, हाफ लगेगा, 3 सेकेंड्स। बिल्कुल सही, शाबाश, तालियां बजा दो अपने लिए। चलो अब देखो हमने कहा, क्या कहा, सिंस कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और हम ये भी कह रहे हैं, अच्छा ये थोड़ा पहले लिख दिया यार, चलो कोई बात नहीं। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर हम यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, CD इक्वल्स टू ट्वाइस, अच्छा AB, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ AB अपॉन √3, और ये AB अपॉन √3 क्या है, BC है, ट्वाइस ऑफ BC, ठीक है ना। या फिर BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय कार टू कवर CD, डिस्टेंस CD कितना 6 सेकेंड्स, ठीक है। उसी तरह टाइम टेकन बाय कार टू कवर हाफ ऑफ CD कितना 1/2 ऑफ 6, दैट इज 3 सेकेंड्स। और अभी हमने देखा हाफ ऑफ CD BC के बराबर है, तो टाइम टेकन बाय कार टू कवर BC इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो भाई हमें BC ही निकालना था कि C से B तक कितने पहुंचेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की देर है। हमसे क्या कह रहा था, एक
टावर था, इसके ऊपर एक भाई साहब बैठे हुए थे, इन्होंने देखा हाईवे पे एक कार चल के आ रही है, पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। अब यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो हमने देखा कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का ट्वाइस है, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो इसका ट्वाइस होगा, मतलब इसका हाफ यहाँ लगेगा, यहाँ 6 सेकंड तो यहाँ 3 सेकंड, बस सिंपल सा। चलो नोट करो इसे। तो हाँ, तो भाई अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इस एक्सरसाइज का आखिरी पड़ाव तो क्या कहेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बट भाई साहब ऐसा है ना कि जितना प्रैक्टिस करिए उतना कम है, ठीक है। इस वीडियो के लिंक में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस लिंक पे जाके अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा, देखें आपने कितना सीखा है, ठीक है। और आई एम श्योर कि वो क्वेश्चंस आपको बोर्ड में जरूर हेल्प करेंगे और 100% हेल्प करेंगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। तो बेसिकली हमें यहाँ पे टावर की हाइट निकालनी है। तो हमने कहा ठीक है सर, बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे 2 पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, दिस वन इज C एंड हियर इट इज D। अब ये कहता है कि C और D की जो डिस्टेंस है वो टावर इसके बेस से यानी B से 4 मीटर और 9 मीटर है। तो भाई ये वाला 4 मीटर हो जाएगा, ये वाला 9 मीटर हो जाएगा, है ना, है ना? अबे नहीं यार, ये वाला 4 होगा क्योंकि ये पास में है ना, और ये वाला 9 मीटर होगा क्योंकि ये दूर में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना, एलिवेशन है डिप्रेशन जो भी है, क्या था यार, डिप्रेशन था कि एलिवेशन था, देखते हैं जरा। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या कि उन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर 90 होना चाहिए तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं भाई? तो चलो लिखते हैं, हमने लिखा एफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता है यार सीधे, है ना। हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट फर्स्ट एंगल बी थीटा, तो सेकेंड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, है कि नहीं भाई? फर्स्ट एंगल थीटा तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो टैन थीटा की जगह अपने पास अभी 90 माइनस थीटा है, पुट कर दो ए बी अपॉन बी सी, तो भाई टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और ए बी की वैल्यू ए बी रहे तो बी सी इज 4, क्योंकि हमें ए बी तो निकालना ही है। अच्छा, कॉट थीटा को अगर याद हो तुमको थोड़ा थोड़ा, तो ये टैन थीटा लिखा जा सकता है, ए बी अपॉन 4 1 अपॉन टैन थीटा। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल होकर ले लो, टैन थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया भाई। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। अब यहाँ कुछ मेरे होशियार बच्चे क्या करेंगे, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिखेंगे, तो ये सर ये 4 दे रखा प्लस सी डी लिख लेते हैं। अबे क्यों करोगे यार, जब पूरा बी डी दे रखा है तो उसको लेने में दर्द है क्या, इसको लो ना यार, इजीली हो जाएगा, कहाँ सी डी के चक्कर में पड़ लो, ठीक है। ये पूरा बी डी दिया तो बी डी ले लेते हैं, क्यों ब्रेक करने की जरूरत है। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू ए बी तो पता नहीं है, बी डी अपने पास है 9, तो यहाँ से टैन थीटा इक्वल्स टू आ गया ए बी अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा भाई, ये भी टैन थीटा है, ये भी टैन थीटा है, जब LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, यह आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 9, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 और 9 का 3 इंटू 3, पैर बनाओ बाहर निकालो, तो आ गया 2 इंटू 3 यानी कि 6 मीटर। और ए बी क्या थी भाई साहब, ए बी थी हाइट ऑफ द टावर, और यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर है 6 मीटर।
बस हो गया, खत्म। चलो नोट करो उसे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आज की इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9 कंप्लीट कर लिया है। आई नो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, और उसके बाद हम कुछ इसमें वीडियोस ऐसी शेयर करेंगे जिससे आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा नंबर स्कोर करने क्या जो आपका एम है ना, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली बच्चे जब जगेंगे, जब उनका एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा कि भैया इस तारीख से एग्जाम है, तो वो वीडियोस भी हम डालेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे हम किस क्वेश्चन को, कुछ ट्रिक्स होती हैं कुछ क्वेश्चन को करने की, हाँ कि ये ट्रिक लगाते तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, अगर आपके पास टाइम है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कहीं पर भी ऐसा फील होता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बहुत ऐसा लग रहा है बहुत तगड़ा हिलेगा नहीं, यार हिलेगा, ठीक है, हिलेगा क्या, हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे उसे, ठीक है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। याद है मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में कहा था आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, तो बिल्कुल वही बात है कि आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि आप हमको ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पर भी कुछ आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है अब हमने ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप में से किसी को भी जो भी ये वीडियो देख रहा है और उसको ये लगता है कि उसको ऑफलाइन कोई डाउट है, वो हमसे आगे पूछना चाहता है, तो हमारा एड्रेस है 6/5 विपुलखंड गोमती नगर लखनऊ, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, सुबह 10 बजे के बाद और रात को 8 बजे के बाद प्लीज फोन मत करिएगा। 10 बजे से 8 बजे के बीच में मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, आपको जो डाउट है आप फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग में मैं आपको फिजिकली 1 बजे से इवन 12:30 से लेके 6:30 बजे तक मिल जाऊंगा, कभी भी आप आके विजिट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।